मैं रेमेडी शेयर करूं उससे पहले इसका रिजल्ट आप लोगों को दिखाने वाली हूं। तो ये जो मेरे नए नए बाल आए हुए हैं सब इसी रेमेडी की देन है। ये जो रेमेडी है बहुत ही ज़्यादा पावरफुल है आपके बालों को रिग्रो करने में। देखिए जितने हेयर फॉलिकल्स हमारे स्कैल्प में होते हैं उसी में से नए नए बाल आते हैं, लेकिन विद टाइम जब हम अपने बालों का प्रॉपर केयर नहीं करते तो बहुत सारे हेयर फॉलिकल्स पूरी तरीके से इनएक्टिव हो जाते हैं और इनएक्टिव हेयर फॉलिकल से बाल उगते ही नहीं, इसीलिए आपके बाल थिन हो जाते हैं। तो नए हेयर फॉलिकल को अपने स्कैल्प में लाना काइंड ऑफ इम्पॉसिबल है, लेकिन उन हेयर फॉलिकल्स जितने हेयर फॉलिकल्स अभी हमारे स्कैल्प में हैं उन हेयर फॉलिकल्स को एक्टिवेट रखना बिल्कुल हमारे हाथ में है। अगर आप चाहते हैं अपने बालों को लंबा घना मजबूत बनाना तो आज की रेमेडी 100% आपके बालों को घना बनाने का काम करेगी। आप जितने भी लोग मेरी वीडियो देख रहे हैं आप लोगों से रिक्वेस्ट है कि वीडियो अच्छी लग जाती है तो लाइक जरूर करिएगा। आपका लाइक मेरे लिए बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, मुझे बहुत ज्यादा मोटिवेशन मिलती है, तो प्लीज लाइक कर दीजिएगा। नमस्कार, मैं हूं गरिमा और स्वागत है आपका मेरे यूट्यूब चैनल पे। इस तरीके की बहुत सारी वीडियो देखने के लिए मेरे चैनल को सब्सक्राइब करिएगा, बेल आइकन को प्रेस कर लीजिएगा। अब चलिए बिना किसी देरी के वीडियो शुरू कर लेते हैं। इस वीडियो में टोटल 3 स्टेप्स होंगे। तीनों स्टेप्स को 1 बाय 1 आपको फॉलो करना होगा और ये तीनों स्टेप्स आपके बालों के लिए मैजिक की तरह हैं। 2 स्टेप्स हैं जिन्हें आपको हफ्ते में सिर्फ एक बार फॉलो करना होगा और जो लास्ट वाला स्टेप होगा वो सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है, उससे आपको डेली अपने बालों में यूज करना है। इन रेमेडीज को बनाने के लिए सबसे पहले एक कॉमन पाउडर हमें प्रिपेयर करना है और इस पाउडर को बनाने के लिए जो सबसे पहला इंग्रेडिएंट है वो है तेज पत्ता। आपको बड़ा बड़ा 4 तेज पत्ता ले लेना है। तेज पत्ता के अंदर बहुत सारा एंटीऑक्सीडेंट और एरोमेटिक कंपाउंड्स पाए जाते हैं जो हमारे स्कैल्प के हेल्थ को इंप्रूव करने का काम करते हैं, हमारे बालों को झड़ने से रोकते हैं। बेसिकली हमारे बाल जिस इन्वायरमेंट में ग्रो करते हैं उसको बहुत ज़्यादा हेल्दी बनाते हैं ये, जिससे कि हेयर लॉस कम हो जाता है। उसके बाद आपको इसमें 2 टेबल स्पून के बराबर आंवला ड्राई फॉर्म में या फिर पाउडर ऐड करना है। आंवला हमारे बालों को मजबूत बना के रखने में बहुत हेल्प करता है। इसके अंदर बहुत पावरफुल एंटीऑक्सीडेंट होता है जो हमारे हेयर फॉलिकल के आसपास ऑक्सीडेटिव रेजिड्यू को इकट्ठा नहीं होने देता, जिससे कि हमारे हेयर फॉलिकल प्रोटेक्टेड रहते हैं। हेयर फाइबर्स को स्ट्रेंथ प्रोवाइड करता है जिससे कि हमारे बाल जल्दी ब्रेक नहीं होते। उसके बाद इसमें आपको करी पत्ता ऐड करना है। करी पत्ता हमारे बालों की ग्रोथ के लिए बहुत ही कमाल का होता है। इसके अंदर भी बहुत पावरफुल एंटीऑक्सीडेंट होता है, स्कैल्प में ब्लड फ्लो बूस्ट करता है, हेयर फॉलिकल्स को नरिश करने में हेल्प करता है। उसके बाद रोजमेरी हर्ब आपको ऐड करना है। ये हमारे बालों को रिग्रो करने में बहुत ही पावरफुल है, हमारे हेयर पैपुला को एक्टिवेट करने में ये सारे इंग्रेडिएंट्स बहुत ही कमाल के हैं। उसके बाद इसमें आपको ऐड करना है भृंगराज और ब्राह्मी, दोनों ही चीज़ों का इस्तेमाल करना है। देखिए जो भृंगराज होता है ये हमारे बालों को ग्रोथ मोड पे रखता है, जिससे कि हमारे बाल जो ऑलरेडी एग्जिस्ट कर रहे हैं वो जल्दी फॉल आउट नहीं होते और हमारे सिर से बाल कम नहीं होते। तो ये हमारे बालों को ग्रो करने में, रिग्रो करने में, बालों को लंबे समय तक काला बना के रखने में कमाल का होता है। उसके बाद इसमें मैंने ब्राह्मी ऐड किया। ब्राह्मी जो स्ट्रेस से रिलेटेड हेयर लॉस होता है उसको कंट्रोल करने में बहुत हेल्प करती है। उसके बाद इसमें कोई भी साइट्रिक पील आप ऐड कर सकते हैं, ऑरेंज का, लेमन का या फिर पोमीग्रेनेट यानी अनार का छिलका आप थोड़ा सा ऐड कर सकते हैं। इससे इसके अंदर और ज़्यादा एंटीऑक्सीडेंट आ जाएगा और हमारे हेयर फॉलिकल्स को ये जो रेमेडीज़ हैं और अच्छे तरीके से प्रोटेक्ट कर पाएंगी। अभी आप देख सकते हैं इसका पाउडर मैंने प्रिपेयर कर लिया है। अब कुछ पाउडर्स जो ऑलरेडी मेरे पास हैं उन्हें मैं ऐड करने वाली हूँ। तो मैं इसमें 1 टेबल स्पून के बराबर हिबिस्कस पाउडर ऐड करूंगी और 1 टेबल स्पून के बराबर नीम का पाउडर ऐड करूंगी। हिबिस्कस के अंदर बहुत सारा अमीनो एसिड, प्रोटीन और एंटीऑक्सीडेंट होता है जो हमारे हेयर स्ट्रैंड, हेयर क्यूटिकल, हेयर फाइबर्स और साथ ही साथ हमारे हेयर फॉलिकल सबको प्रोटेक्ट करके रखने का काम करता है। साथ ही साथ जो नीम होता है ये हमारे हेयर ग्रोथ में जो भी रुकावट है उसको दूर करता है, जैसे कि हमारी स्कैल्प अगर अनहेल्दी है, बहुत ज़्यादा डैंड्रफ है, ऑक्सीडेटिव स्ट्रेस है, ऑक्सीडेटिव एक्यूमुलेशन है, उन सारी चीज़ों को दूर करता है। तो जो ऑब्स्टिकल्स होते हैं हमारे हेयर ग्रोथ के पाथ में उसको ख़त्म करता है ये, जिससे कि हमारे हेयर फॉलिकल्स प्रॉपर तरीके से फंक्शन कर पाते हैं और हमारे बाल लंबे घने मजबूत होते हैं। इसका पाउडर हमने प्रिपेयर कर लिया है। तो जो सबसे पहली रेमेडी है यह है ऑयल की, और इस ऑयल को बनाने के लिए पर्टिकुलरली आपको कोकोनट ऑयल यूज़ करना है। कोकोनट ऑयल हर हेयर टाइप में सूट करता है, इसकी खास बात यही है। अगर आपके बालों की पोरोसिटी हाई है, लो है, मीडियम है, सब पे ये काम करता है। इसका जो मॉलिक्यूलर वेट होता है वो बहुत ही लो होता है, तो ये बहुत ही आराम से हेयर क्यूटिकल, हेयर फाइबर्स में पेनिट्रेट कर जाता है, हमारे बालों को कंडीशन करता है, रिपेयर करता है, बालों को फर्दर डैमेज से प्रोटेक्ट भी करता है। तो कोकोनट ऑयल मैंने लिया है। बहुत ज़्यादा मात्रा में ऑयल बना के मैं स्टोर नहीं करती, हर बार मैं नया नया ऑयल बनाती हूँ, इसीलिए ज़्यादा मात्रा मैंने नहीं रखी है। लेकिन अगर आप ज़्यादा मात्रा में बनाना चाहते हैं इस ऑयल को तो ऑफ कोर्स आप बना सकते हैं। उसके बाद ये जो पाउडर हमने प्रिपेयर किया था उस पाउडर का 1 चम्मच के बराबर मैंने इसमें डाल दिया। अच्छे से इन्फ्यूज़ कर लिया धीमी आंच पे, सिर्फ 5 मिनट के लिए, 5 मिनट से ज़्यादा नहीं।
और आंच एकदम धीमी होनी चाहिए, ठीक है, इस बात का ध्यान रखिएगा। जब ये अच्छे से इन्फ्यूज हो जाएगा तो मैं इसे स्ट्रेन कर लूँगी और इस ऑयल को अपने स्कैल्प में और बालों में लगाना है। अगर आपके बालों की पोरोसिटी मीडियम और हाई है तो इसमें आप थोड़ा सा कैस्टर ऑयल ऐड कर सकते हैं 1 टीस्पून के बराबर। लेकिन आपको एक बहुत इंपॉर्टेंट बात का ध्यान रखना है, अगर आपके बालों की पोरोसिटी लो है तो आपको कैस्टर ऑयल बिल्कुल भी यूज नहीं करना है, क्योंकि कैस्टर ऑयल लो पोरोसिटी के बालों में पेनिट्रेट ही नहीं करता। तो इसीलिए कैस्टर ऑयल आप अवॉइड करिए अगर आपके बालों की पोरोसिटी लो है। लेकिन अगर आपके बालों की पोरोसिटी हाई और मीडियम के बीच में है तो आप इसे डेफिनेटली यूज कर लीजिए। इसे पूरे स्कैल्प में लगाइए और इसे रात भर के लिए बिल्कुल भी मैं रिकमेंड नहीं करूंगी छोड़ना। सिर्फ 2 घंटे मोर देन एनफ होते हैं बालों को कंडीशन करने के लिए, क्योंकि ऑयल का काम बेसिकली यही होता है कि हमारे बालों को ये नरिश करे, कंडीशन करे, हमारे हेयर क्यूटिकल्स को रिपेयर करे। तो 1 घंटा बहुत होता है, 2 घंटे आप छोड़ दीजिए मैक्सिमम, उससे ज़्यादा की ज़रूरत नहीं होती है ऑयल को अपने बालों में आपको रखने की। अब जो नेक्स्ट स्टेप है, इसमें जो हमने पाउडर प्रिपेयर किया था वो वाला पाउडर लिया है मैंने 4 टेबल स्पून के बराबर। उसके बाद इसमें 3 बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ें हमें ऐड करनी हैं। इसमें से जो पहली चीज़ है ये है रीठा। रीठा हमारे बालों को नेचुरल तरीके से क्लीन करती है। जो मार्केट से आप शैम्पू खरीद के लाते हैं उसमें बहुत सारे हार्श केमिकल्स होते हैं जो कई बार हमारे बालों के नेचुरल ऑयल को भी डिस्टर्ब करते हैं। लेकिन जो रीठा होता है इस तरीके का घटिया काम नहीं करता। आपके बालों का जो नेचुरल ऑयल है उसको जरा सा भी डिस्टर्ब नहीं करता। उसको बिना डिस्टर्ब किए बालों में जो एक्सेस ऑयल है उसको सिर्फ क्लीन करता है, जिससे कि आपके बाल बहुत ही मॉइस्चराइज्ड और हाइड्रेट रहते हैं। लेकिन कई बार हमारे बालों को रीठा की आदत नहीं होती, मार्केट के केमिकल वाले शैम्पू की आदत होती है, इसीलिए पहली दूसरी बार आप लगाएंगे तो आपके बाल थोड़े से अजीब दिखेंगे। लेकिन एक बार आपके बालों को इसकी आदत हो गई तो फिर आपके बाल बहुत ही अच्छे से कंडीशन रहेंगे। आपको मार्केट का जो कंडीशनर है वो भी लगाने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। आफ्टर शैम्पू बहुत सारे लोग कंडीशनर यूज़ करते हैं, लेकिन अगर आप इस शैम्पू का यूज़ करते हैं तो आपको और कोई भी चीज़ की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। ना आपको अपने बालों में कंडीशनर, ना ही शैम्पू, ना ही हेयर सीरम की ज़रूरत पड़ेगी। आपका बहुत सारा पैसा भी बचने वाला है। अब देखिए इसमें मैंने फेनुग्रीक सीड ऐड किया है जो कि बहुत इंपॉर्टेंट है इस शैम्पू को बनाने के लिए। जो फेनुग्रीक सीड होता है वो बेसिकली इसको बेस प्रोवाइड करता है, जिसकी वजह से ये शैम्पू प्रॉपर तरीके से फंक्शन कर पाता है शैम्पू की तरह। साथ ही साथ जो इसमें हम लोगों ने राइस ऐड किया है 2 टेबल स्पून के बराबर, राइस भी बहुत ही अच्छा होता है। अच्छा, इसमें आपको एटलीस्ट 4 टेबल स्पून के बराबर फेनुग्रीक सीड का यूज़ करना है और 2 टेबल स्पून के बराबर आपको इसमें राइस लेना है। और जो रीठा की क्वांटिटी है वो भी मैं आपको बता देती हूँ, 25-30 रीठा आप ले लीजिएगा। इन सारी चीज़ों को भिगो के छोड़िए ओवरनाइट के लिए। नेक्स्ट मॉर्निंग इन सारी चीज़ों को ग्राइंडर में ग्राइंड करके इसका पेस्ट बना लीजिए। उसे मसलिन क्लॉथ की हेल्प से अच्छे से स्ट्रेन कर लीजिए। इसमें 5 ड्रॉप के बराबर रोज़मेरी एसेंशियल ऑयल के भी आप ज़रूर ऐड करिएगा, क्योंकि रोज़मेरी एसेंशियल ऑयल हमारे बालों को रिग्रो करने में कमाल का होता है। हमारे स्कैल्प में इमीडिएटली ब्लड फ्लो बूस्ट करता है, जिससे कि हमारे हेयर फॉलिकल्स को प्रॉपर तरीके से ऑक्सीजन और न्यूट्रिएंट इमीडिएटली मिल जाता है और हमारी जो हेयर पैपिला है वो स्टार्व नहीं होती। तो हमारे बाल रिग्रो और ग्रो करते रहते हैं, हेयर थिनिंग की शिकायत नहीं होती इन सारी चीज़ों को यूज़ करने से। देखिए जो इसमें हमने राइस ऐड किया है ना, इसके अंदर बहुत सारा इनोसिटॉल पाया जाता है जो कि हमारे हेयर क्यूटिकल के अंदर बहुत ही आसानी से पेनिट्रेट कर जाता है, क्योंकि इसका मॉलिक्यूलर वेट बहुत ही कम होता है, जिसकी वजह से साथ ही साथ ये हमारे बालों को, जितने भी डैमेज बाल हैं अभी, उनको भी रिपेयर करता है और हमारे बालों के ऊपर एक इनविजिबल सा लेयर बिल्डअप कर देता है, जिसकी वजह से हमारे बाल फॉर द डैमेज से भी प्रोटेक्टेड रह जाते हैं और हमारे बाल लंबे होते हैं, बालों का ब्रेकेज भी कम हो जाता है इसका यूज़ करने से। इसे पूरे स्कैल्प में लगाइए, पूरे बालों की लेंथ में लगाइए और ये नेचुरल शैम्पू है तो ये थोड़ा सा टाइम आपका लेता है अच्छे से आपके बालों को क्लीन करने में। तो इसे मैं एटलीस्ट 2 घंटे के लिए छोड़ देती हूँ। 2 घंटे के बाद नॉर्मल वाटर से आपको हेयर वॉश कर लेना है। आपके बाल बहुत अच्छे से क्लीन हो जाते हैं। वीडियो बिल्कुल भी स्किप मत करिएगा। आगे जो मैं स्टेप शेयर करने वाली हूँ, जो इस रेमेडी का लास्ट स्टेप है, ये सबसे ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है। इसे आपको डेली यूज़ करना है, इसीलिए इसके जो रिजल्ट हैं वो भी आपको क्विकली देखने को मिलेंगे। इसके लिए सबसे पहले आपको एक विशेष तरीके का स्पाइस का यूज़ करना है। ये है ब्लैक पेपर। ब्लैक पेपर के अंदर बहुत सारा पेपरिन और बहुत सारे एक्टिव कंपाउंड्स पाए जाते हैं जो हमारे स्कैल्प में ब्लड फ्लो बूस्ट करते हैं, स्कैल्प को हेल्दी बनाते हैं और हमारे हेयर फॉलिकल्स की ओवरऑल हेल्थ को इम्प्रूव करते हैं, जिससे कि हमारे बाल ग्रो करते हैं, हेल्दी होते हैं। उसके बाद इसमें आपको जटामांसी ऐड करना है। 4 खड़ा जटामांसी मैंने लिया है। आप जटामांसी पाउडर भी ले सकते हैं। जटामांसी हमारे बालों के ग्रोथ फेज को एक्सटेंड कर देता है, जिससे कि हमारे बाल जल्दी झड़ते नहीं हैं और बालों की लंबाई और थिकनेस दोनों इंक्रीज होती है इसकी वजह से। अब इसमें आपको ऐड करना है रोजमेरी हॉर्स। उसके बाद इसमें भृंगराज ऐड करना है,
भृंगराज को तो केश राज भी बोलते हैं आयुर्वेदा में, क्योंकि ये हमारे बालों की सारी दिक्कतों को खत्म करने का काम करता है। अब आपको इसमें 1 टीस्पून के बराबर नीम पाउडर ऐड करना है। एक्चुअली नीम हमारे स्कैल्प को डिटॉक्सिफाई करता है, हमारे बालों को भी डिटॉक्सिफाई करता है। अगर आपके स्कैल्प में जुओं की शिकायत है या फिर बहुत सारे डैंड्रफ हैं, उस दिक्कत को खत्म करना है तो आपको इन 2 चीजों को यूज करना बहुत जरूरी है। पहला तो इसमें नीम पाउडर, दूसरा तुलसी पाउडर। तुलसी पाउडर भी मैंने इसमें 1 टीस्पून के बराबर ऐड किया है। अब इसमें अगला चीज जो मैं ऐड कर रही हूँ ये है हिबिस्कस का पाउडर। हिबिस्कस का पाउडर भी हमारे बालों की ओवरऑल हेल्थ को इम्प्रूव करने में, हेयर फॉलिकल के हेल्थ को इम्प्रूव करने में बहुत ही कमाल का होता है। तो ये सारी चीज़ें आपको ऐड करनी है। इसमें रोज़ वाटर ऐड करिए नॉर्मल वाटर की जगह। रोज़ वाटर नहीं है तो नॉर्मल वाटर आप ऐड कर सकते हैं, लेकिन अगर आप इसे रोज़ वाटर में बनाएंगे तो इस रेमेडी को स्टोर करके 1 महीने रख सकते हैं। नॉर्मल वाटर में बना रहे हैं तो फ्रिज के अंदर सिर्फ 1 हफ्ते चलेगा, उससे ज़्यादा नहीं। तो अब आपको क्या करना है, इसे रात भर भिगो के छोड़ देना है। नेक्स्ट मॉर्निंग ग्राइंडर में ग्राइंड करके बहुत ही अच्छा सा इसका एक्सट्रैक्ट निकाल लीजिए। अब ये जो एक्सट्रैक्ट हमें मिला है, ये जो एक्सट्रैक्ट है ये नॉर्मल एक्सट्रैक्ट नहीं है, बहुत सारे प्रॉपर्टीज से भरपूर है जो हमारे बालों को रिग्रो करने में, ग्रो करने में कमाल के हैं। हमारे स्कैल्प को हेल्दी बनाने का काम करते हैं, जिससे कि हमारे बालों की ओवरऑल हेल्थ इंप्रूव होती है। तो इसे आपको अपने स्कैल्प में ही लगाना है, बालों के लेंथ में नहीं लगाना, सिर्फ स्कैल्प में लगाइए और इसे लगा के आप भूल जाइए, छोड़ दीजिए। आपको इसे वॉश करने की जरूरत नहीं है। अगर आप इन 3 स्टेप्स को हमेशा फॉलो करते हैं, फर्स्ट 2 स्टेप आपको हफ्ते में सिर्फ 1 बार फॉलो करना है, लेकिन लास्ट वाला डेली यूज करना है अगर आप चाहते हैं कि आपके बाल लंबे, घने, मजबूत और काले हों। तो ये थी मेरी आज की वीडियो। उम्मीद है आपको अच्छी लगी होगी। वीडियो पसंद आई तो लाइक करिएगा, जहां जहां आप शेयर कर सकते हैं शेयर भी करिएगा। अब मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार।